अरुणकमलसंस्था तद्रजा पुञ्जवर्णा करकमलधृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता पद्मजालै सकलभुवनमाता संततं श्रीश्रिये नः। इस दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। यद्यपि भगवती माँ की उपासना के बहुत से प्रकार हैं और बहुत सी विधियाँ हैं, उन विधियों में भक्त जिस प्रकार की अपनी मनोभिलषित कामना को चाहता है उसी प्रकार से वह दुर्गा पूजा में प्रवृत्त होता है। अब दुर्गा शब्द का अर्थ जो है, जिसको बड़े दुख से प्राप्त किया जा सकता है, उसको दुर्गा कहते हैं। अब दुख से प्राप्त करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप आराम से ये कहें कि हमने 2-4 मंत्र बोले, 10-15 दिन मंत्र बोला तो दुर्गा माता हमारे पास आ जाएगी, वो बात नहीं है। ठीक है, आपकी बातों को सुनेगी, आपके मंत्रों के अर्थों को समझेगी और आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में समर्थ होगी। लेकिन भगवती माँ को प्राप्त करना जो है, ये बहुत दुखेन गंतुम शक्य है। दुखेन, जिसको हम दुख से जिसको प्राप्त कर सकते हैं, कई प्रकार के व्रत जप नियम तपस्याएं प्राप्त करने के बाद ही जिस दुर्गा को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि मैं आपको एक थोड़ी सी एक बात बतलाऊं कि देवी पुराण के भगवत देवी पुराण जो है, देवी पुराण के आधार पर, दुर्गा सप्तशती के आधार पर ये एक हमारे सामने बात आती है कि दुर्गा पूजा के लिए किसने प्रवृत्त किया, किसको प्रवृत्त किया और कैसे वो प्रवृत्त हो गए और कैसे उन्होंने पूजा की और किस प्रकार से उन्होंने अपने मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण किया। मैं थोड़ी सी बात आपने ज़रूर पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, मैंने भी कई बार आपको बतलाया हुआ होगा, लेकिन यह दुर्गा पूजा परंपरा से मैं बहुत देर से, हजारों वर्षों से ये चली आ रही है और जिस पूजा को प्रत्येक भक्तजन जो है वो एक बड़े एक हृदय से, बड़े साफ हृदय से, बड़ी स्वच्छता से, बड़ी भावना से, बड़े स्नेह से करता है। आपको ध्यान होगा, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जो हिंदी में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। आपने पढ़ा होगा वहाँ पर जो सबसे पहला जो अध्याय आता है वो एक राजा सुरथ और समाधि वेश्य, ये दोनों का क्रम वहाँ से चलता है। और राजा सुरथ जो था वो क्या बहुत बड़ा एक चक्रवर्ती सम्राट ही था, मतलब एक अखिल राज्य का वो नेतृत्व करता था। लेकिन हुआ क्या कि एक कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय थे, जिन क्षत्रियों की जाति जो थी वो कोला विध्वंसी थी। वो क्षत्रिय जो थे वो चाहते थे कि मैं इसका राजा सुरथ का राज्य को हम प्राप्त कर लें, ले लें। उन्होंने कोला विध्वंसी क्षत्रियों ने उस राजा के ऊपर आक्रमण किया और कई बार आक्रमण किया, लेकिन वो हारते रहे। अब एक बार ऐसा आया कि वो कोला विध्वंसी बहुत बड़े तैयारी कर करके और राजा सुरथ के ऊपर, राज्य के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने पर उसका राज्य जो था वो हड़प लिया। और तो राजा जो था वो अपने राज्य से बाहर चला गया। उसके बाद एक समाधि नामक का वेश्य था, तो वेश्य बहुत बड़ा धनाढ्य था, बहुत बड़े पैसे वाला था। उसने सारा जीवन अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से, अपने कार्य करने से इतना धन इकट्ठा किया था भी वो सोचता था भी अब तो मेरा ये धन कभी समाप्त होगा ही नहीं। और उस धन पर उसके घर वाले, उसके पुत्र आदि, उसकी स्त्री आदि, उसके दूसरे संबंधी जो हैं उस धन पर लालच करने लगे कि ये कहीं से चला जाए तो इसका पैसा जो है वह हमको मिल जाए, हड़प लें इसका पैसा। तो राजेंद्र जी ऐसा हुआ कि वो जब उसका सारा धन जो था वो सारा उन्होंने ले लिया समाधि वेश्य का। तो समाधि वेश्य भी जो है वो घर से बड़ा एक दुखी होकर के चला गया कि जिन लोगों के लिए मैं इतना करता था, जिन लोगों के मतलब अपने जीवन यापन के लिए मैंने इतना धन इकट्ठा किया कि चलो इनका जीवन भी सुखी रहेगा, और उन सभी लोगों ने मुझे घर से ही निकाल दिया और मेरा धन ले लिया। अब रास्ते में चला गया वो राजा सुरथ भी और समाधि नामक का वेश्य भी रास्ते में जा रहे हैं। दोनों का एक जगह पर मिलन हो गया। एक दूसरे को पूछने लगे कि भाई आप दुखी क्यों हैं,
आप कष्ट क्या बात है। उन दोनों ने अपनी अपनी बात सारी सुनाई। उन दोनों ने कहा, राजा सूरत ने कहा कि भाई मेरा राज्य जो था वो हड़प लिया गया है, और उसने कहा कि मेरा सारा धन जो है बंधु बांधवों ने लूट लिया। वो सारे दुखी थे दोनों। और लेकिन इतना होने के बावजूद भी राजा सोचता था कि मेरे उन घोड़ों का क्या होगा, मेरे उन चीज़ों का क्या होगा जो मैंने इतनी देर से बनाई थी। और राजा जो समाधि जो वेश्य जो था वो सोचता था मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, जिन्होंने उनको निकाल दिया। उसके बाद सुमेधा नामक एक ऋषि हैं, उसके आश्रम में जाकर के पहुंच गए। ये सारी घटना जो थी उन्होंने पूछा कि क्या बात है भाई, तुम दुखी क्यों हो, तुम खिन्न क्यों हो। तो सुमेधा नामक के ऋषि ने कहा कि आप बतलाओ बात। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सारी बात है। जब उसने सोचा तो उन्होंने कहा हमारे इसका कोई उपाय, इसका कोई निदान, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो उस समय सुमेधा नामक के ऋषि ने कहा कि तामुपेहि महाराज शरणम परमेश्वरीम आराधिता सेवनृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। हे राजन, अब वो जो भगवती है, वो जो जगत जननी जगदम्बा है, वो जो दुर्गा है, उसी की शरण में आप चले जाओ। वही, उसी की आराधना करने पर वही जो है वो मनुष्यों को स्वर्ग भी देती है, भोग भी देती है, और अपुनरावर्ती राज्य की प्राप्ति भी करवाती है, मोक्ष भी देती है। इसीलिए कहा है कि भाई बहुत सी जगहों पर, जिस जगह पर जिस देवता से हमें भोग मिलता है वहाँ हो सकता है मोक्ष ना मिले, जहाँ मोक्ष मिलता हो वहाँ भोग ना मिले। लेकिन दुर्गा भगवती माँ ही एक ऐसी है जिसकी आराधना करने पर भोग भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है, और अपने मनोभिलषित कामनाओं की पूर्ति भी मिलती है, अपुनरावर्त राज्य भी मिलते हैं। जब उन्होंने वो वहाँ पर गए तो उन्होंने नदी के तौ तस्मिन् पूर्णे देव्या कृत्वा मूर्तिम महिमयीम, वहाँ पर एक मिट्टी की मूर्ति बना करके भगवती की, और एक नदी के किनारे पर उसकी तपस्या करने लग पड़े। और उस तपस्या में तल्लीन होकर के वो, और उस समय उनके हृदय में यही था कि अपने करते क्या थे कि अपने शरीर से मांस लेकर के, अपने रक्त से उस बलियों को लेकर के, और वो उस अग्नि में आहुति करते थे उसके लिए। हैं तो निराहारौ यथाहारौ तन्मनस्को समाहितौ ददतुस्तौ बलिंचेव निर्गात्रा श्रीगोक्षितम। अपने शरीर से निकला हुआ जो रक्त है उस रक्त से प्रोंछित करके, से भिगो करके, और बलियाँ जो थी वो उस अग्नि में आहुति देते थे भगवती की भक्ति में। और इसके बाद फिर क्या हुआ, जब इस प्रकार करते करते 3 साल उनको हो गई। सर्वीर वर्षे जतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्राह चंडिका। उसके बाद जगद्धात्री, संसार की जो माता है, वो दुर्गा माता जो है वो प्रसन्न हुई, और प्रत्यक्ष आकर के उनको कहती है कि यत् प्रार्थते तो या भूप त्वया च कुरुनंदन मत्तस्तत् प्राप्यताम सर्वम परितुष्टा ददामि तत्। हे राजन, तुम, हे समाधि वेश्य, तुमने जो तपस्या की है, जो तुमने मेरी आराधना की है, उससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। आप मांगिए, मेरे से क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपको देना चाहती हूँ। तो उसने राजा ने कहा कि राजा ने कहा कि मुझे जो अपुनरावर्ती राज्य जो है वो सारा राज्य मिलना चाहिए। यत् प्रार्थते तो या भूप तो या च कुरुनंदन मत्तस्तत् प्राप्यताम सर्वम परितुष्टा ददामि तत्। तो उसके बाद वो मार्कंडेय ऋषि के साथ सब प्रकार की बात कहते हैं। भाई मुझे, राजा कहता है कि मुझे मेरा राज्य छिना हुआ जो है मुझे प्राप्त हो जाए, और मुझे फिर दोबारा भी मैं इसी प्रकार के राज्य को प्राप्त करता रहूं। और समाधि नामक का जो वेश्य था उसको तो अपने परिवार से बड़ी एक नफरत जैसी हो चुकी थी। फिर जिसके परिवार के लिए मैं इतना कुछ करता था वो परिवार आज मुझे इस प्रकार लताड़ लतोड़ करके और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो चाहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। वो तो उसके बाद भगवती ने कहा कि स्वल्पे रहो भिर नृपते स्वम राज्यम प्राप्स्यते भवान। आप थोड़े ही दिनों में अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। हत्वा रिपुण स्खलितम तब तत्र भविष्यति। आप शत्रुओं को समाप्त कर करके आपका राज्य जो है वो वहीं पर स्थापित होगा।
और सोविवेश्यस तपस्तेपे देवी सूक्तम परंजपन तौ तस्मिन् पूर्णे देव्या कृत्वा मूर्ति वो तो वेश्य जो था उसने भी इस प्रकार की इतनी भक्ति की थी। उसने कहा कि माँ ने कहा, दुर्गा भगवती ने कहा कि आप एक कुछ नहीं चाहते हुए भी आप मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, मैं आपको मोक्ष प्राप्ति होगी और उसको मोक्ष प्राप्ति हुई। तो ये जैसे कि राजेंद्र जी आपने जो पूछा कि ये दुर्गा क्या है? दुर्गा सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन इसको प्राप्त करना, इसके आशीर्वाद को प्राप्त करना बड़े क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है वो बड़ा थोड़ा कष्टदायक है। उसमें तपस्या करना पड़ती है, शरीर की साधना करना पड़ती है, अपने मन के भावों को दूर करना पड़ता है, अपने मन की जो इच्छाएँ हैं उनको दूर भगाना पड़ता है और केवल मात्र एक दुर्गा के प्रति ही अपने समर्पित भाव से जो आदमी भक्ति करता है और निश्चित ही वो धन, धान्य, ऐश्वर्य और सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। और भगवती का जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो मनुष्य को और तो कुछ चाहिए भी नहीं, भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ अपने आप होने लग पड़ता है। इसलिए ये दुर्गा भगवती की उपासना, ये दुर्गा शब्द का अर्थ ही जो बड़े मुश्किल से दुखेन प्राप्तुम शक्या, जो दुख से उसको प्राप्त किया जा सकता है, ऐसी भगवती माँ दुर्गा वैष्णवी जो है ये हम सबके कल्याण को करे, हम सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करे, आप सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करें। आप यदि आप में ये उसके प्रति एक भक्ति है और हृदय से भक्ति है और सच्ची भावना से भक्ति है, तो फिर तो आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे और भगवती दुर्गा माँ जो है वो आप पर प्रसन्न होगी। और वो जिस प्रकार उसने राजा सुरथ और समाधि वेश्य को पूछा कि आप क्या चाहते हो, इसी प्रकार आपको भी वो कह सकती है कि आप बोलिए, जो कुछ चाहते हो मेरे से वर प्राप्त कीजिए। और उसको प्राप्त करने के लिए निष्ठा चाहिए, सत्यता चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए, भाव की शुद्धि चाहिए, मंत्र की शुद्धि चाहिए और वातावरण की शुद्धि चाहिए, सब प्रकार की पवित्रता चाहिए। फिर देखिए भगवती किस प्रकार से आपके साथ आती है और आपको एक मनोभिलषित कामनाओं से पूर्ण करके और आगे आगे ले जाती है, उन्नति के पथ पर ले जाती है। तो यह दुर्गा का एक दुर्गा पूजा का, और उसकी पूजा के विधान अलग अलग है। अब पूजा के विधान दुर्गा का आवाहन है, आवाहन के बाद उसके बाद पहले ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद उसको बुलाने के लिए मंत्रों के द्वारा उसको बुलाएंगे, फिर आवाहन है, पैर धोने के लिए जल देंगे, फिर हाथ धोने के लिए जल देंगे, फिर उसके ऊपर स्नान करवाएंगे, फिर उसके बाद पंचामृत का स्नान कराएंगे, उसके बाद अलग अलग प्रकार की ये विधि हैं, षोडशोपचार से भी और द्वादश प्रकार से भी कई प्रकार के इसके प्रकार हैं विधियों के स्नान करवाने के। और उसको, और जिस समय मनुष्य उस अपनी भक्ति में तल्लीन होकर के माँ के प्रति समर्पित होता है, भगवती जरूर ही अपने चमत्कार दिखलाती है निश्चित रूप से। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।